हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय सर्जी के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सी शार्प के वीडियोस और सी शार्प डॉट नेट के वीडियोस में आज हम लोगों को देखना है फर्स्ट प्रोग्राम को हम समझने जा रहे हैं। यानी पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाएं सी शार्प की मदद से विजुअल स्टूडियो पे। आज उसी प्रोग्राम को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, एक तरह से उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो जो भी नॉलेज आप लोगों को पहले से है प्रोग्रामिंग का, किसी भी सी लैंग्वेज पढ़ी हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी हो, जो भी पढ़ी है आपने, उसके आधार पे हम इसको समझने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में भी ले जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हो सकता है अभी डिटेल में ना ले जाऊं, अभी आपको एक आइडिया दे दूं और आगे जब उसके चैप्टर आएगा तो उसमें हम उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कीवर्ड्स हैं। यूजिंग, फिर ये नेम स्पेस लिखा है, ये क्लास लिखा है, ये स्टैटिक लिखा है, ये वॉइड लिखा है ना, ये स्ट्रिंग, ये सब क्या है? दे आर ऑल कीवर्ड्स। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला इसमें कीवर्ड आपको दिख रहा है यूजिंग, और यूजिंग के बाद लिखा हुआ है सिस्टम। तो अगर आप सी प्लस प्लस पहले पढ़ चुके हैं तो आपने सी प्लस प्लस में नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट समझा होगा, और हो सकता है कि आपने टर्बो बेस सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो आपने नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट ना भी समझा हो। तो मैं आपको नेम स्पेस का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं और बहुत सिंपल शब्दों में देता हूं, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। नेम स्पेस एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर हम क्लासेस बना सकते हैं और कई दूसरे नेम स्पेसेस भी रख सकते हैं। तो नेम स्पेस इज लाइक अ कंटेनर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक नेम स्पेस बनाया हुआ है, नेम स्पेस लिखा और मैंने अपने नेम स्पेस का नाम रखा है कंसोल ऐप 1। ठीक है, ये नेम स्पेस का नाम हो गया। और इसके अंदर देखिए कंसोल ऐप 1 नेम स्पेस की ये बॉडी है, करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक ये कंसोल ऐप 1 नाम के नेम स्पेस को मैं बना रहा हूँ, उसकी बॉडी है। उसके अंदर क्या बनी है? उसके अंदर बनी है क्लास। यानी आप जैसे सी प्लस प्लस में कोडिंग करते थे या जावा में कोडिंग करते थे, आप सीधे क्लास बनाते थे, लेकिन अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं? क्लास को किसी नेम स्पेस के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो जो नेम स्पेस मैंने बनाया उसका नाम रखा कंसोल ऐप 1। तो आप जब एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाएं, तो हो सकता है आप कुछ क्लासेस को एक नेम स्पेस के अंदर बनाएं, कुछ दूसरी क्लासेस उसको एक दूसरे नेम स्पेस के अंदर बनाएं। तो नेम स्पेस एक तरह की बाउंड्री होगी जिसके अंदर कुछ क्लासेस हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है उसकी लॉजिकली ग्रुपिंग करना, कि एक तरह की क्लासेस, एक पर्पस वाली क्लासेस किसी तरीके से लॉजिकली वो ग्रुप फॉर्म कर रही हैं तो उनको एक ग्रुप में रखना है, दैट इज नेम स्पेस। ऐसे ही एक नेम स्पेस ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है सिस्टम, और बड़ा यूजफुल है। सिस्टम नाम का नेम स्पेस पहले से बना हुआ है। अगर आप किसी पहले से बने हुए नेम स्पेस को यूज करना चाहते हैं, देखिए समझिए, एक नेम स्पेस है सिस्टम नाम का जो पहले से बना हुआ है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो यूज क्यों करना चाहते हैं? तो भाई देखिए, अगर सिस्टम एक नेम स्पेस है, ध्यान सुनिएगा, ये सिस्टम एक नेम स्पेस है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर होंगी क्लासेस, इसके अंदर होंगे दूसरे और भी नेम स्पेस। क्योंकि नेम स्पेस क्या है? इट इज अ कंटेनर विच कंटेन्स क्लासेस एंड नेम स्पेसेस। तो सिस्टम नाम के इस नेम स्पेस में कई सारी क्लासेस हैं जिनको यूज करने में हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे एक क्लास है जिसका नाम है कंसोल, जिसको आप देख रहे हो, यूज कर रहे हो। तो कंसोल नाम की क्लास जिस नेम स्पेस के अंदर बनी हुई है उसका नाम है सिस्टम। तो आप ये भी समझ रहे हैं कंसोल क्लास प्री डिफाइंड है, तो सिस्टम नेम स्पेस भी क्या है? प्री डिफाइंड है। अब आप अगर इस नेम स्पेस की किसी भी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, सिस्टम नेम स्पेस की किसी भी चीज को यूज करना चाह रहे हैं, कंसोल इज जस्ट वन ऑफ द क्लास, और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती है उसके अंदर, उनमें से किसी को भी यूज करना चाह रहे हैं तो पहले आपको क्या लिखना है? यूजिंग। यूजिंग कीवर्ड है, यूजिंग के बाद जो नेम स्पेस की चीजों को आप यूज करना चाह रहे हो उस नेम स्पेस का नाम लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया सिस्टम और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये एक लाइन हो गई। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम हेडर फाइल्स लिखते थे या जावा में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते थे, कुछ वैसा ही सोच लीजिए आप। तो यहां पर आपने यूजिंग सिस्टम लिख दिया, तो अब आप सिस्टम नेम स्पेस के अंदर की चीजों को एक्सेस कर पाएंगे प्रोग्राम में। तो अगर हम ये यूजिंग सिस्टम नहीं लिखते तो फिर क्या हम कंसोल को एक्सेस कर पाते? देखो कलर ही चेंज हो गया एकदम से उसका।
तो कैसे करते, हम कंसोल डायरेक्टली नहीं लिखते, हम लोग लिखते सिस्टम डॉट कंसोल। समझ में आ रही है बात? कंसोल डायरेक्टली नहीं लिखते, हमें लिखना पड़ता ये नेम स्पेस है, डॉट उसके अंदर ये क्लास है, डॉट उसके अंदर ये फंक्शन है। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये मानते हुए बता रहा हूं कि आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने C++ अगर पढ़ रखी तो आपको बेसिक आइडिया है क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना। हालांकि आगे C# के लेसन में आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, लेकिन ये सेगमेंट मैंने अलग से इसलिए जोड़ा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं उन्हें पहले से कोई ना कोई लैंग्वेज आती है और ख़ासतौर पे C++ आती होगी। तो इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि कोई क्लास है कंसोल जो कि एक नेम स्पेस सिस्टम के अंदर है, तो उसको एक्सेस कैसे करना है। पहले नेम स्पेस का नाम लिखा, जो बाहर वाला कंटेनर है, जो कंटेनर है वो पहले लिखोगे, उसके अंदर की चीज उसके बाद लिखोगे। तो सिस्टम डॉट और उसके अंदर की चीज है कंसोल, और कंसोल एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है राइट लाइन, उसको हम कर रहे हैं कॉल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हर बार आपको कंसोल के पहले सिस्टम डॉट लिखना पड़ेगा, और ये ना लिखना पड़े इसी के लिए आपको ऊपर लिखना होता है यूजिंग सिस्टम। ठीक है, सेमीकोलन। तो अब आपको पहली लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। दूसरी लाइन में नेम स्पेस एक कीवर्ड है जिसके बाद आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, वो आपने नेम स्पेस बनाया है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से उसकी बॉडी बन जाती है, और उसके अंदर आप बना सकते हैं क्लासेस या नेम स्पेसेस भी। तो एक या एक से ज्यादा क्लासेस। तो यहां पे जो क्लास बन रही है उसका नाम क्या रखा गया है, प्रोग्राम। देखिए, जो लोग जावा बैकग्राउंड से हैं, मैं उन लोगों को एक बार चीज क्लियर कर दूं कि जावा में ऐसा होता था कि जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम भी रखना है। अभी यहां पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में हम ऐसे ही करते हैं। जैसे इस क्लास का नाम है प्रोग्राम और इस फाइल का नाम भी है program.cs, तो आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि अगर इस नेम स्पेस के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस होती तो क्या होता। ठीक है, वो सब रूल्स की हम चर्चा करेंगे आगे चल के, क्योंकि मैंने कहा यहां पे कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप फाइल का नाम वही रखें जो क्लास का नाम रखें। ऐसा जावा में कंपलसरी था, तो अगर आपने जावा पढ़ रखी है तो आपके जानने की बात है ये कि यहां पर ये कंपलसरी नहीं है, पर प्रैक्टिस में बिल्कुल जावा स्टाइल में ही हम करते हैं कि जो क्लास का नाम रखते हैं वही फाइल का नाम रखते हैं। ठीक है, ये बात और है कि अगर मल्टीपल क्लासेस होंगी तो क्या रूल है, फिर फाइल का नाम क्या रखना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पर अभी हमें समझ में आ रहा है इस छोटे से प्रोग्राम में कि फाइल का नाम भी प्रोग्राम है और क्लास का नाम भी प्रोग्राम है। ओके, इसके बाद इस क्लास के अंदर हमने सिंपली एक क्लास बनाई, और क्लास के अंदर हमें मालूम है हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। तो क्लास बेसिकली होता क्या है, क्लास भी एक तरह का कंटेनर है। जैसे नेम स्पेस एक कंटेनर है, उसके अंदर क्लास हो सकती है और नेम स्पेसेस हो सकते हैं, वैसे क्लास भी एक कंटेनर है, पर इसके अंदर क्या हो सकते हैं, क्लास के अंदर होते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस। तो वेरिएबल्स को हम फील्ड्स बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं, और फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं मेथड्स। ठीक है, तो क्लास के अंदर, क्लास एक कंटेनर है, उसके अंदर डेटा और मेथड्स होते हैं, और इसके अंदर अब प्रोग्राम भाई बिना मेन फंक्शन के तो रन नहीं होगा। तो आपको मेन फंक्शन तो बनाना है, और मेन फंक्शन बनाना है तो उसका प्रोटोटाइप यही रहेगा, पहले स्टैटिक लिखेंगे, फिर वॉइड लिखेंगे, फिर मेन, फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के लिए स्ट्रिंग args लिखेंगे। स्ट्रिंग एरे बन रहा है ये। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकता है, पर अभी इस प्रोग्राम में हम कहीं पर भी मल्टीपल स्ट्रिंग इनपुट नहीं करा रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इसके सिंटेक्स का हिस्सा है, ये आपको हमेशा ऐसा ही लिखना है। पर आप देखिए यहाँ पर मेन का M कैपिटल है, तो C# क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये कैपिटल स्मॉल का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस मेन फंक्शन की स्पेलिंग में M कैपिटल आता है, जैसा C++ में ऐसा नहीं था, वहाँ स्मॉल होता है, जावा में भी स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल है। अब स्टैटिक क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसके लिए परेशान मत होइए। स्टैटिक मेंबर है तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यही मेन बात है स्टैटिक के बारे में। अच्छा, और ये मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। फिर ये मेन की बॉडी स्टार्ट होती है, और मेन की बॉडी के अंदर हमने लिखा है कंसोल, जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। उसके अंदर का एक फंक्शन है राइट लाइन, ये कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकता है। फिर console.read मैंने एक इनपुट फंक्शन है जो कि डेटा कीबोर्ड से इनपुट लेता है। तो बस ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और
बहुत सिंपल है। यहाँ पे हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाइए, बिल्कुल C++ जैसे सिंटेक्स हैं कि जैसे वहाँ पर हर स्टेटमेंट के एंड पे आपको सेमीकोलन लगाना होता था, वैसे ही यहाँ पर भी आप सेमीकोलन लगाते हैं। मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स ये एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग पास कर नहीं रहे। बेसिकली जब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है तब हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एक अलग चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, पर अभी इसकी कोई यूटिलिटी अभी नहीं है, अभी कोई यूजेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा C# की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन .cs होता है। तो आज हमने इसका बेसिक पोस्टमार्टम कर लिया है इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम से अब हमें कुछ चीज़ें दिमाग में आ गई हैं कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे C# में उस फाइल का एक्सटेंशन होगा .cs। जो भी फाइल का नाम रखेंगे अंदर वही क्लास का नाम रखेंगे। और अगर हम नॉर्मली, क्योंकि कंसोल क्लास बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होगी, तो हम लोग ऊपर यूजिंग सिस्टम लिख देंगे। सिस्टम एक नेम स्पेस है, फिर अंदर हम नेम स्पेस बनाएंगे, नेम स्पेस के अंदर क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। और अगर इस फॉर्मेट को ध्यान में रख लें तो हर बार अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना है तो मेन फंक्शन के अंदर यहाँ कोडिंग में मैं चेंज करता रहूँगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। ठीक है ना, आगे जाके जब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे तब इधर के कोड में भी हम चेंजेस करेंगे। पर फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे के लेसन में हम लोग और नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।